अमेरिका इस समय एक ऐसे घातक नशे की चपेट में है जो अपनी चकाचौंध और आकर्षक रंग के पीछे मौत का जाल बुने हुए है। इसे पिंक कोकीन या तुसी कहा जा रहा है। ये नशा अब केवल महानगरों के नाइट क्लबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के ग्रामीण इलाकों और शांत बस्तियों तक अपनी पहुंच बना रहा है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। क्या है पिंक कोकीन? हैरानी की बात यह है कि पिंक कोकीन में अक्सर कोकीन नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एक सिंथेटिक मिश्रण है जिसे ड्रग कार्टेल्स ने मार्केटिंग के लिए एक ब्रांड का रूप दे दिया है। ये गुलाबी पाउडर होता है जिसे फूड कलरिंग या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जरिए आकर्षक बनाया जाता है। ये केटामाइन, एमडीएमए, मेथाम्फेटामाइन और अक्सर घातक फेंटानिल का एक बेतरतीब मिश्रण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार पिंक कोकीन शरीर के साथ एक केमिकल युद्ध जैसा व्यवहार करता है, जहां इसमें मौजूद मेथ दिल की धड़कन को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है। वहीं केटामाइन दिमाग को सुन्न कर देता है। इसे लेने के बाद व्यक्ति डिसोसिएशन यानी शरीर से कटाव महसूस करता है और उसे डरावने मतिभ्रम, जिसे हेलुसिनेशंस कहते हैं, वो हो सकते हैं। चूंकि हर बैच में रसायनों की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए यूजर को पता नहीं चलता कि वो कितनी मात्रा में जहर ले रहा है। फेंटानिल की एक मामूली मात्रा भी सांस रोककर मौत का कारण बन जाती है। शुरुआत में ये ड्रग कोलंबिया से होते हुए मियामी और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के रईस क्लबों में पहुंचा, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स बताती है कि यह अब ओहियो, वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया जैसे ग्रामीण राज्यों में तेजी से फैल रही है। कार्टेल्स ने इसे पारंपरिक दवाओं की तुलना में सस्ता कर दिया है, जिससे ये किशोरों और छात्रों की पहुंच में आ गया है। बताया जा रहा है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसकी होम डिलीवरी भी की जा रही है। पिंक कोकीन का संकट यह दर्शाता है कि नशे का बाजार अब और भी अधिक हिंसक और अनिश्चित हो गया है। अमेरिका के लिए सिर्फ चुनौती सीमाओं को सील करना नहीं, बल्कि उन रसायनों के स्रोत को रोकना है जो घरों के लैब में तैयार होकर युवाओं की नसों में जहर घोल रहे हैं। पिंक कोकीन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए अमेरिकी एजेंसियां अब डिजिटल फोर्ट्रेस रणनीति अपना रही है। चूंकि इन ड्रग्स का व्यापार अब गलियों से ज्यादा स्नैपचैट, टेलीग्राम और डार्क वेब पर हो रहा है, इसलिए सरकार ने अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब ऐसे एआई टूल्स का उपयोग कर रही हैं जो सोशल मीडिया पर ड्रग तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गुप्त कोड और इमोजी को तुरंत पहचान लेते हैं। ये सिस्टम संदिग्ध विज्ञापनों को यूजर तक पहुंचने से पहले ही फ्लैग कर देता है। क्योंकि ड्रग्स के सर्वर अक्सर अमेरिका से बाहर होते हैं, इसलिए अमेरिका ने एक इंटरपोल साइबर विंग के साथ मिलकर काम शुरू किया है ताकि इन वेबसाइट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शटडाउन किया जा सके। इसके अलावा भी अमेरिकी सरकार इस नशे को रोकने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है और इसके लिए पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन ईरान के लिए तकनीकी ढाल के रूप में काम करेंगे।
रूस खुले युद्ध में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तेज कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के परिवहन विमान तेहरान में गुप्त रूप से सैन्य रसद पहुंचा रहे हैं। रूस अपने सैटेलाइट और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इस्राएली विमानों की हलचल की जानकारी ईरान को दे सकता है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन और कूटनीतिक कवच है चीन। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े जीतना रही है। वो सैन्य मोर्चे पर ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध के दौरान भी चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, जो ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत होगा। चीन सीधे मिसाइल देने के बजाय डुअल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाले पुर्जे और कच्चा माल ईरान को मुहैया करवाएगा, ताकि ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे, जिससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव बना रहेगा। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही, हिजबुल्ला या कताइब हिजबुल्ला समेत तमाम क्षेत्रीय समूह ईरान के समर्थन में होंगे। यानी देखा जाए तो ईरान अकेला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को क्षेत्रीय युद्ध में फंसा सकता है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी।